एक व्यक्ति ਨੂੰ ਤਨਖਈਆ करार दिता गया है श्री अकाल तख्त साहिब ਵੱਲੋਂ। उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउन दे विच। तफ्तीश मैं की सर, तफ्तीश मैं की। आज भी मैं बोलता हाँ सर कि जो रिपोर्ट खारिज हुई है पैरा वाइज हूँ तो वो किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा ना सर। तो इस सदन दे विच तुसीं उस रिपोर्ट नूं मंगाओ। पैरा वाइज असीं चर्चा करते हाँ सर, सारा भेद खुल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस पासे है, किस दी की करतूत है सर। पूरी SIT की कार्रवाई मंगा लो। केस डायरी लिखी जाती है जिसनों पंजाबी दे विच असीं जिमनी बोलते हैं। प्रबोध कुमार जी ने एक भी केस डायरी लिखी है। अपने आप नूं बोलते सी कि मैं तो सिट दा मुखी हाँ। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। जेकर होवे तो कोई लिया के इत्थे सदन दे विच दिखा दे। नंबर 2 अरुणपाल सिंह, उन्होंने भी जेकर कोई केस डायरी एक भी जिमनी लिखी होवे तो इस हाउस दे विच सर लिया के दिखा दे। नंबर 3 ते मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह। मैं जुर्रत की केस डायरी लिखन दी। मैं केस डायरी लिखी सर। जो गवाह अपने पिंड तो चल के फरीदकोट जिला हैडकुआटर ते नहीं आ सकते सी, असीं पिंडां दे विच जा के बयान लिखते सी कि वो गवाह चंडीगढ़ दे विच आउणगे गवाही देने वास्ते। तो इस केस दे विच एक दिन ये होना है 20 साल बाद 25 साल बाद कि फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया। एक अदालत ऊपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है। और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ खुल के बोले ने। उन्होंने इस मामले दे विच भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 10-20 सालों तक ये होवेगा कि दोषियों नूं बाइज्जत बरी कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अदालत उपर भी है, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत, जिस विच बरी होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा कागज पंजाब विधान सभा तुसीं देख सकते हो और ये 4 लाइन पंजाब विधान सभा की वैबसाइट के उत्ते है। मानयोग स्पीकर साहब, इस दे विच यही है कि उस दिन नूं 2018 28 अगस्त और 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। उस दे विच यही सीगा कि जो तफ्तीश CBI कर रही है उसनूं वापस कर लिया जाए ਅਤੇ एक SIT ਦਾ गठन किया जाए। वही SIT ਸੀਗੀ जिस ਦਾ मैंबर मैनू भी बनाया गया सी। मानयोग स्पीकर साहब, 6 साल बाद भी दोबारा इस सदन ਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा नहीं हुई। उस दिन सिर्फ इस मुद्दे के उत्ते चर्चा हुई सी और 28 अगस्त 2018 की कार्रवाई सदन की वैबसाइट पर मौजूद है। असीं सारे वेख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल जोरदार तरीके दे नाल चर्चा हुई। मानयोग स्पीकर साहब, जो लोग इधर बैठे सन आज उधर चले गए। जो लोग उधर बैठे सी वो इस सदन दे विच आउण दे काबिल नहीं रहे होगे। एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउण जोगे नहीं रहना है। इस करके तुसीं इस सदन की कार्रवाई नूं कल एक दिन बढ़ाओ तो विस्तारपूर्वक असीं चर्चा करिए। मानयोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सीगी ते प्रोटेस्ट होया सी, साडे कोल जिहड़ी तफ्तीश सीगी प्रोटेस्ट दी सीगी, गोलीबारी दी सीगी, बाबल कलां अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असीं गल करिए ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सी और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन का कागज सीगा, जो माफ़ीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 नूं माफ़ी दी गई सी। 24 सितंबर 2015
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਈਆ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ SGPC ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 92 ਲੱਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੀਗੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ 2007 ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ 262 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 2007 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, MSG2 ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਦੂਸਰਾ MSG2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਅਤੇ MSG2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਰੀਫ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। SIT ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
वो केस डायरी ही तफ्तीश का हिस्सा बनती है कि प्रबोध कुमार जी ने एक भी केस डायरी लिखी है। अपने आप ਨੂੰ बोलते सी कि मैं तो सिट का मुखी हाँ। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है सर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। जेकर होवे तो कोई लिया के इत्थे सदन दे विच दिखा देवे। उस व्यक्ति ने, उस अफसर ने एक भी केस डायरी नहीं लिखी है। जेकर लिखी होवे तो इत्थे लिया के रख दिता जाए सर। नंबर टू अरुणपाल सिंह, उन्होंने भी जेकर कोई केस डायरी एक भी जिमनी लिखी होवे तो इस हाउस दे विच सर लिया के दिखा दिता जाए। नंबर 3 ते मैं सीगा सर कुंवर विजय प्रताप सिंह। मैं जुर्रत की केस डायरी लिखन दी। मैं केस डायरी लिखी सर, कहा गया कि देखो 2 अफसरां नूं इन्हां ने बाईपास किया। लिखना चाहिए सी उन्हां लोकां नूं। जेकर मैं भी छड्ड दिंदा तो केस डायरी कौन लिखदा, तफ्तीश कौन करदा, किस तरीके दे नाल तफ्तीश हुंदी। तो इस चीज़ की भी इंक्वायरी कराओ तुसीं। तुहाडी चेयर दे विच बहुत पावर है कि प्रमोद कुमार और अरुणपाल सिंह ने एक भी केस डायरी क्यों नहीं लिखी, किन्हां हालातां दे विच नहीं लिखी ते किस नूं बचाउण वास्ते नहीं लिखी सर। SIT उस तो बाद बनी जदों मैं नौकरी छड्ड दित्ती। तो जो SIT पहला बनी हुई सी कैप्टन साहब वालों मेरी नौकरी छड्डण तो बाद 2 SITयां बनाईयां गईयां। एक SIT कोटकपूरा वाली, उन्होंने केस नूं रफा दफा कर दिता सर। दूसरी SIT बनी बाबल कलां वाली। बाबल कलां केस सर वो ट्रांसफर होकर फरीदकोट की मानयोग जिला अदालत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ दे विच आ गया है सर। असीं हर अदालत की प्रेस्टीज के उत्ते, हर अदालत दे मान के उत्ते मान महसूस करते हैं। लेकिन सर तुसीं देखो, जो गवाह अपने पिंड तो चल के फरीदकोट जिला हैडकुआटर ते नहीं आ सकते सी, असीं पिंडां दे विच जा के बयान लिखते सी कि वो गवाह चंडीगढ़ दे विच आउणगे गवाही देने वास्ते। वो भी सर 2015 का मसला है और 2024 हो गया। पंजी तो हो सकता है कि चार्ज फ्रेम हो जाए तो वो कार्रवाई कोर्ट दे विच शुरू होवे। तो कि 10 साल बाद पहला तो यही देखना है कि किन्ने गवाह इस वेले लाइव ने, किन्ने गवाह इस मुल्क दे विच मौजूद ने। कई तो बाहर चले गए, पैसे पूछे दे के सर दोषियों ने, दोषी बहुत ताकतवर ने, बाहर भेज दिता गया। तो इस केस दे विच एक दिन ये होना है 20 साल बाद, 25 साल बाद कि फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया। लेकिन एक अदालत ऊपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है। और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट गल। मैं रिजाइन कर दिता सर। तुसीं देखोगे मीडिया नूं इस चीज़ ते रोक दिता गया, मीडिया नूं काबू किया गया। मेरे मीडिया के भरा भी बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर उदों आए सीगे सर 1 मार्च 2021 नूं कांग्रेस पार्टी दे नाल, जहां तुसीं कहो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चीफ एडवाइजर बन गए। 17 दे विच भी आए सीगे, कॉफी विथ कैप्टन, गुटका साहिब ते हाथ रख के इंसाफ दिलावांगे। लेकिन 5 अगस्त 2021 नूं रिजाइन करके चले गए। किन्हां हालातां दे विच रिजाइन करके गए, किसे मीडिया दे विच गल नहीं आई। चले गए ये तो आ गया हर थां, लेकिन किसी ने उसकी एनालिसिस नहीं की कि क्यों चले गए। आज इंडिया के सब तो बड़े चोण रणनीतिकार, इलैक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं, लेकिन वो क्यों चले गए प्रशांत किशोर जी रिजाइन करके, इस दे उत्ते भी चर्चा होनी लाजमी है सर पंजाब दे विच। और खास करके तुसी देखो जो शहीदां दी धरती है, शहीदां दी धरती है सर, और उत्थे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सर, भावनावां दे नाल खिलवाड़, धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। कोई एक इलैक्शन जीत के, 2 इलैक्शन जीत के, लेकिन इस मुल्क नूं, इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है सर। 18 सितंबर 2021 नूं कैप्टन साहब नूं भी जाना पै गया सर। लिस्ट लंबी है सर, ठीक, लेकिन आपां सर शेरो शायरी बहुत हुंदी है सदन दे विच भी। 2 लाइन मेरे वालों ही सुन लो, मैनू लगता है कि तुसी पसंद करोगे। शेरो शायरी नहीं है सर। ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। क्या बात, ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी,
ये दीवार बोलेगी, हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, बारंबार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाहिगुरू। ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਗਵਾਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।